बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 4 नवंबर 2024 सोमवार का दिन और सुबह होते ही एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, जिसने उसके बाद ये वाज़ेह कर दिया है कि अब सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है। यानी कि इमरान खान साहब ने आज सुबह सवेरे ही मिसाइल हमला कर दिया है। डील की खबरें चल रही थी, कहा जा रहा था कि खान साहब के पास हफ्ता 2 हफ्ता है, डील कर लें या फिर कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आज कप्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर मिसाइल हमला किया गया है और डील की बातें फैलाने वालों को आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान की अहलिया, जो इस वक्त समान पार्क में मौजूद हैं, रिहा हो गई हैं। आपको भी पता है, खबरें आपके पास मौजूद होंगी। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने इस वक्त जनाब सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। ये मामला क्या है, दावा कहां से सामने आया, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है। और तीसरी खबर, हुकूमत ने जनाब चीफ जस्टिस पर बड़ा वार करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज के दिन हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याइशा अफरीदी साहब के खिलाफ क्या करने जा रही है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 3 नवंबर 2024 खान साहब के ऊपर एक हमला होता है वज़ीराबाद के मुकाम पर, और किराए के शूटर्स जो हैं उनको बुलाया गया था। जैसे खान साहब पर हमला किया गया, मुकम्मल तौर पर मुझे एक आम शख्सियत ने बताया, उनकी जो जनाब ताकतवर इदारों की एक अहम शख्सियत है, उन्होंने बताया कि मुकम्मल तौर पर एसेसिनेशन प्लॉट तैयार किया गया था, खान को मारना था, ऑर्डर जारी थे, लेकिन इमरान खान को अल्लाह ने बचा लिया। मैं कोटेड इन कोटेड वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आज शानदाना गुलजार साहबा ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने पीटीआई के अंदर जो इमरान खान के कातिल है, ये जो एक अहम शख्सियत है, उसकी तरफ इशारा किया। शानदाना गुलजार साहबा जो है वो ट्वीट करती हैं कि बूझो तो जाने, एक रात पहले कंटेनर से कौन कौन उतरा था, ये भी पता था कि अगले दिन क़यामत आने वाली थी। कि एक रात पहले जब इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, तो उससे एक रात पहले कंटेनर से कौन कौन नीचे जो है उतर गया था, और उन लोगों को पता था कि जनाब इमरान खान पर कातिलाना हमला होना है। वो बाकायदा तौर पर डायरेक्टली कनेक्टेड थे उन लोगों के साथ जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवाना था। और ये वो ट्वीट है जो शानदाना गुलजार साहिबा ने कुछ माह कबल जो है वो सवाल पूछा था, उसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। आज फिर वही सवाल उन्होंने जनाब दोबारा पोस्ट किया है। लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ें हैं कि हम इस वक्त ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन उस रात उतरा था, क्या मामला था। वो भी मैं आपके सामने, जब हम इसके ऊपर अपनी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, वो जवाब भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन किसी को मालूम हो तो वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताया कि उस वक्त क्या मामला जो है बना था। लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ अपने तौर पर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये हमारा फर्ज है। लेकिन जनाब अब जो एक सूरत हाल है चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी के हवाले से, वो खबर मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं कि जनाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी पर बड़ा वार करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है, और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज तलब कर लिया गया है। 4 बजे इजलास होगा, और इस दाद दहशतगर्दी और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर करवाए जाने का आज इम्कान है। इन दाद दहशतगर्दी में क्या होगा कि फौज को इख्तियार दे दिया जाएंगे कि वो 3 माह से 6 माह तक जो किसी भी शख्स को अपनी हिरासत के अंदर जो है वो रख सकता है, एक ये बिल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाए जाने के हवाले से बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कोई अक्सरियत मौजूद नहीं है। हुकूमत चाहती है कि वो 4-5 जजेस, 6-7 जजेस को बढ़ाकर जस्टिस मंसूर अली शाह के ग्रुप का मुकाबला किया जाए, अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाए। और इसी वजह से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने की इस मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है। और फिर जनाब इस सारी सूरत हाल में एजेंडे के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तरमीम ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। और आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान अदलिया का 129वां नंबर होने पर तुझा दिलाने का नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। और ज़राए का यह कहना है कौमी असम्बली इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाए जाने का बिल भी मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का भी अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है। और इस
हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमा है बैरिस्टर अकील, वो ये कहते हैं कि ये गलत तासुर दिया जा रहा है क्योंकि हुकूमत जो है अपने जजेस लाना चाहती है। तो 7 नुकाती एजेंडा कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे जो है वो जनाब तलब कर लिया गया है। एक जानब जनाब ये सूरत हाल है। अब आ जाए कि इमरान खान साहब ने सुबह होते ही मिसाइल हमला कर दिया। डील की बातें फैलाने वालों को जो मुंह तोड़ जवाब आज इमरान खान की जानिब से दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब ये एक खबरें पूरे मीडिया पर फैला दी गई हैं कि अगर इमरान खान साहब ने डील ना तस्लीम की तो उनका ट्रायल भी फैज हमीद के साथ होगा और फौजी ट्रायल होगा और उसमें सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, 14 साल कैद की सजा, और ये सबसे सख्त तरीन सजा इमरान खान साहब को उसकी धमकी दी गई है। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मजबूत एसाब के मालिक हैं। जनाब वो लोहे के एसाब के मालिक हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं। इमरान खान डट कर खड़े होने वाले हैं। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको पता है कि खान साहब डील नहीं करेगा। अब एक और जनाब टाउट को लॉन्च कर दिया गया, उसको मैं सुन रहा था, मुनीफ फारूक साहब जनाब वो कहते हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़कर चला जाएगा, इमरान खान इस मुल्क में नहीं रहेगा। तो ये डील इमरान खान साहब को बेसिकली दी जा रही है। इमरान खान साहब को मैसेजेस कन्वे किए गए, मुल्क छोड़कर चले जाओ, सियासत से दूर हो जाओ, बनी गला शिफ्ट हो जाओ, वहां पर चुप होकर रह जाओ, हुकूमत के खिलाफ आपने कोई कैंपेन नहीं चलानी, हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करनी, फौजी क्यादत के ऊपर कोई तनकीद नहीं करनी। बहुत सारी चीजें हैं जो खान साहब इस वक्त तस्लीम नहीं कर रहे। खान साहब का बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज है कि जनाब जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं अपनी मर्जी की सियासत करूंगा। अब इमरान खान साहब जो है उनके अकाउंट से जो मिसाइल हमला किया गया है, खान साहब ने ट्वीट किया। जाहिर है ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं जो उनकी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए गए हैं, उनकी टीम ने ट्वीट किए हैं। बज़ाहिर तो वो डाला जेल में मौजूद है। खान साहब कहते हैं कि as the chaos and repression increases, I want all our people to firmly demand the following on all media platforms in parliament and provincial legislatures and also through street protests: rule of law, release of all politics prisoners and return of stolen mandate. We will not step back from our legitimate demands. अब खान साहब ये कहते हैं कि जैसे जैसे इंतशार और जबर बढ़ता है, मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम लोग उन तमाम मुतालबात को तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म, पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में और साथ ही सड़कों पर एहतजाज के जरिए मजबूती से पेश करें। कानून की हुक्मरानी, एजेंडा नंबर 1, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं किया। खान साहब ने कहा कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और उन्होंने कहा कि चोरीशुदा मैंडेट की वापसी की जाए। हम अपने जायज मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। ये वाज़ेह तौर पर खान साहब की जानिब से मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि हम अपने जायज मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। आप हमारी ये 3 बातें माने और आप अगर एक कदम बढ़ेंगे तो हम भी एक कदम बढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक कदम बढ़े, आप कहें कि हम पीछे हट रहे हैं, हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, आप धमकियां दें और हम आपकी तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाएं। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया है कि जनाब हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, मैं अपने जायज मुतालबात से पीछे नहीं हटूंगा। अब यही मुतालबात खान से रखे जा रहे हैं कि आप जो हैं वो चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, आप रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात ना करें, आप चोरीशुदा मैंडेट के ऊपर बात ना करें, आप इलेक्शंस के ऊपर बात ना करें। लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज जो है वो आज आ गया है। और फिर बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके हवाले से आप खबर सुन लें। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। हामिद मीर साहब कहते हैं कि कोशिश है कि बुशरा बीबी साहिबा को किसी केस में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत को खतरा है कि जो 9 नवंबर से तहरीक शुरू हो रही है, एक तो वकला तहरीक भी शुरू हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, स्ट्रीट पावर उसका मुजाहरा किया जाएगा, स्ट्रीट प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू कर सकती है, मुल्क के लिए एहतजाज होंगे, पूरे मुल्क को लॉकडाउन कैसे करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जरगा करने जा रही है, फैसले होंगे कि किस तरह से हमने एहतजाज को लेकर चलना है। और उसके अंदर जब आपको मैं खबर दे दूं कि उसमें बुशरा बीबी की शिरकत करने का इम्कान भी है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी को हो सकता है किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। हुकूमत को यह खौफ है कि कहीं बुशरा बीबी और एहतजाज के अंदर शिरकत ना कर लें जो 9 नवंबर से तारीख शुरू होने जा रही है। इससे तो हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा है। तो ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल अपने नाज़रीन है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।